चारों परिवार, एक और न्यूजीलैंड, एक और अमेरिका में। हम कभी आपस में हिंदी में बात नहीं करना, जानते वहीं पे है जो वो लोग अलग किस्मत बोलानी पर पहाड़ समझिए तो इन्होंने तो कहो हमारे दीजिए हमारे पहचान की बात हमारी बोली भाषा तो आपस में बुलाया, घर में बुलाया, बाहर निकल जाला, शर्माजन संकोच जन करिया कि लोन की कॉल पहाड़ी में बुलाया। वही हमारी संस्कृति से न्यूजीलैंड में हम लोग एक संस्था बना रखे हमारे बच्चों ये कुमाऊनी न्यूजीलैंड उनमें पहल कार्यक्रम में मैं बच्चों को कहो पहाड़ी बुलाया, संबोधन में मैं कुमाऊनी में कर दी तो संकोच जन करिया। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहते हैं। धन्यवाद फिर से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो ब्लॉग बनाना हमने शुरू कर दिया है। आज का ब्लॉग हमारे GIC बनोली में है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कांडवाल परिवार। उनने यहाँ डोनेशन किया है, 1,35,000 रुपये समथिंग है अमाउंट। इनने परसेंटेज के हिसाब से जो बच्चे जैसे आए हैं उस हिसाब से इनने चेक वितरण किया है बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि। इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अभी स्वागत का चल रहा है। पूर्व विधायक प्रत्याशी सुभाष पांडे जी का स्वागत करते हुए भारत दत्त कांडपाल जी के द्वारा आज दीप प्रज्वलित की जा रही है। प्रोग्राम होते रहते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दीप प्रज्वलित करके सम्मानित भारत दत्त कांडपाल जी के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है। सभी लोगों से निवेदन है कि इसका ताली बजाएं। ये GIC बनोली के बच्चे दीप प्रज्वलित के साथ साथ मां सरस्वती को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और उनके साथ उनके पूज्य माता पिता जी की भी वहाँ पर फोटो लगी हुई है, उसमें भी पुष्पांजलि करते हुए सम्मानित भारत दत्त। धन्यवाद। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। तब तक वंदना शुरू हो गई है। कुछ ध्रुव पहलाज बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे, जब तेरे मति दे। पिछले बार तो मैं ये सोच रहा था ये विचार आना ही एक पुण्य विचार है और मैं बात भी कर रहा था उनसे कि अगर आपने ऐसा सोच ही लिया
तो न जाने मतलब एक बात मेरे उसमें समझ में आई कि अगर जो काम कांडपाल परिवार जी लोग कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि लोग एक भागवत करते हैं, ये लगभग मेरी नजरों में, मेरी आत्मा की नजरों में ऐसा लगता है ये 10 भागवतों के बराबर है। तो सारा विद्या के लिए इतना बड़ा सहयोग दे रहे हैं, हम जीतते हैं। सभी बच्चे एक बार अनुशासन के रूप में हाथ ऊपर करो और एक साथ इस जो हमारे विद्यालय के अनुशासन, जहाँ अनुशासन आप लोगों ने सीख लिया, अमेरिका जा सकते हैं। देखो इस धरती से ये मुझे लगता है ये सहमदुरा का असीम कृपा है इस धरती पे कि जो यहाँ से बच्चे हमारे कहाँ अनंत जगह अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। उन्हीं में से हमारे कांडपाल जी का परिवार है, श्री भैरव दत्त कांडपाल जी। अभी हम सम्मान करेंगे, लेकिन एक बार तालियां बजा दो, तालियां क्लैप। तो आज ये कार्यक्रम हो रहा है किलो के उन्हीं की याद में जो हमने सर्वप्रथम काम किया है। क्योंकि कहा है, देखो बच्चों आप लोग फेसबुक वाले हो, एक पेड़ अपलोड कर लो, धरती में शिद्दत से एक पेड़ अपलोड कर लो, करके देखिए बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए। जैसे फेसबुक में आप लोग लाइक करते हैं, वैसे पेड़ लगेगा, बादल आएंगे, पक्षी आएंगे। तो उनकी स्मृति में एक छोटा सा हमने पिलोकेस पेड़ का नाम भी हमने दे दिया है, पिलोकेस पेड़। तो सर्वप्रथम मैं अपने श्री कांडपाल जी के पूरे परिवार, पांडे जी को, गणेश कांडपाल जी को, कोहली जी के जितने भी अतिथि हैं, एक छोटा सा सूक्ष्म वृक्ष है स्मृति में। तो सर्वप्रथम हम उसको करेंगे। वृक्षारोपण का प्रोग्राम वृक्ष, ये पौधा तो पहले ही लगा दिया था। हेलो इधर से आ जाओ, ले लेगा मैं इंटर कॉलेज में। हाँ लगा दियो। चलो ये हो गया वृक्षारोपण, पौधे का कार्यक्रम पूरा हो गया है। आज जैसे कि कोहली के मूल निवासी हैं, ये अभी वर्तमान में न्यूजीलैंड निवास कर रहे हैं और ये राजकीय इंटर कॉलेज में आज इनका ही द्वारा प्रोग्राम किया गया है। इनसे थोड़ा जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के बारे में क्या क्या हैं और किस वजह से यहाँ प्रोग्राम किया गया है। नमस्कार। हमारे माता पिता इसी गांव भैरव दत्त कांडपाल हूँ जी। ये जन्मभूमि है। 1939 में आज से
83 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ। गरीब माता पिता, पर शिक्षा के प्रति उनका समर्पण जो था वो उनकी गरीबी को भी पछाड़ गया। यजमानी से वृत्ति और कर्मकांड करके जो भी उनकी कमाई होती थी, माता की जो अथक मेहनत, वो कांटे वाली घास होती थी, कुमोरी पहुँची थी, वो घास काट के गौर बच्चों को पालबेर, भैंसों को कटेबेर, गरीबी में, अभाव में उसने हमारा पालन किया। पर हमको कभी अनुभव नहीं होने दिया कि हमें किसी बात की कमी है। और पिताजी जो है वो अपने ज़माने में युवा काल में यहाँ स्कूल खोलने के लिए जगह जगह डूंगरा के बिशन सिंह जी के साथ, गोवर्धन तिवारी जी के साथ, चगेटी के टीका सिंह जी के साथ वो घुमा फिरा करते थे, चंदा लेने के लिए, लोगों में जागृति पैदा करने के लिए। तो मैंने इसी जगह पे प्राइमरी की पाठी लेके अक्षरारंभ प्रारंभ किया। यहीं से मैंने 8वां जूनियर हाई स्कूल कहते थे वो पास किया। उस जगह पर आज इतना बड़ा कॉलेज हुआ है और ऐसे कर्मठ अध्यापक हैं, समर्पण भाव से वो जो सेवा कर रहे हैं, वो जान के मैं गदगद हो गया। और ये गांव, वो अभी सामने दिखने वाली वो त्रिशूल की चोटियाँ मेरी स्मृति में अंकित है। मैं कहीं भी रहूं, मेरे ध्यान में वो ये गांव, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पेड़ पौधे, वो मैं उनको पकड़ के ऊपर सेमजू के थान तक जाता था, दौड़ता था, पता नहीं क्या क्या शरारत करते थे। एक अमरूद का पेड़ होता था, वो पेड़ से अमरूद खाया करते थे, मास्टर जी मारते भी थे। तो इन्होंने, हमारे माता पिता ने जिस समर्पण भाव से अपना सर्वस्व दे के हमको पढ़ाया लिखाया, हम 2 पैसे कमाने के योग्य हुए। बच्चों की वजह से इधर उधर हम स्थायी हो गए, पुराना अभाव जो है भूल गए। तो हमने कहा कि हमारा एक ऋण है इस संस्था के प्रति और माता पिता की स्मृति में। हमने चाहा कि हम कुछ विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करें। इसलिए हमारा ये छोटा सा योगदान है, जिसमें प्रिंसिपल साहब का योगदान जो है वो बहुत ही उत्तम है। उसको हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो योग्य पिता की संतान है। उनके पिताजी प्रहलाद सिंह जी, वो इस इलाके के हमारे गौरव रहे हैं। उनकी तरह शिक्षा प्राप्त, उच्च डिग्रियां प्राप्त करने वाला और कोई पैदा नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत सम्मानित लग रहा है अपने को। कहीं माता पिता होंगे, किस लोक में होंगे पता नहीं, इसके बाद का क्या होता है वो बहुत विवाद का और गहन चर्चा का विषय है। जहाँ भी होंगे बस हर्षित हो रहे होंगे और आप सभी को आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। कितने दिन और हैं, कितना समय बाकी है पता नहीं, पर हमारा प्रेम, समर्पण इस गांव के लिए, इस विद्यालय के लिए हमेशा बना रहेगा। सर, आप न्यूजीलैंड से आज ये कितने वर्षों के बाद ये स्वदेश आए हैं? इस बार तो हम 3 साल बाद आए, पर न्यूजीलैंड में हम 18 साल से रह रहे हैं। अलग किस्म की भूमि है वो, छोटा सा देश है। वहाँ ना सांप होता है, ना बिच्छू होता है, ना वहाँ हाथी होता है, ना शेर होता है, क्योंकि वो सब नष्ट हो गया एक बड़े भूकंप में 2000 साल पहले जी, बड़े ज्वालामुखी में जी। तो वहाँ की कुल जनसंख्या 52 लाख है जी, पूरे देश की। और हरियाली से भरा हुआ है देश, बर्फ़ है, नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं और फल फूल हैं वहाँ के अति उत्तम। पर स्मृति में फल फूल हो या नहीं हो, यहीं के नाशपाती, यहाँ के मेव, यहाँ के बेड़ू हमारी स्मृति में रहते हैं। और आप लोग कितने भाई लोग हैं? हम लोग 5 भाई हैं। मुझसे छोटा भाई तारादत्त, ये जो है, ये आयोजन जो है, ये उसी की कल्पना का फल है। ये उसी ने ये सलाह दी थी और उसी ने भी इसमें सब आयोजन करने में भी उसी का योगदान है। फिर जानकी प्रसाद जो यहाँ अभिभावक संघ का अध्यक्ष भी है, वो संभालता है सब। हमारी माता पिता की याद में जो भी हम कर रहे हैं, इसमें हमारे इन 2 भाइयों का सबसे ज़्यादा योगदान है। फिर बैंकिंग से जो भी वो छोटी मोटी चीज़ें होती थी, वो मदन मोहन ने अपनी तरफ से योगदान दिया हुआ है। और ये इनके भाई साहब हैं तारादत्त कांडवाल जी, ये भी कुछ 2 शब्द कहेंगे अभी। तारादत्त कांडपाल, इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ और इस विद्यालय में सौभाग्य से मैं अध्यापक भी रहा। और तो इसलिए को संक्षिप्त करते हुए, इतना जितने दाजू ने कहा वो
पर्याप्त है, इसलिए मैं और इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहता। और पूर्व भाजपा विधायक प्रत्याशी सुभाष पांडे जी। आज बहुत अच्छा लगा हमारे विद्यालय में इसी गांव के निवासी इसी मिट्टी में पैदा हुए और यहीं से शिक्षा ग्रहण करके आज न्यूजीलैंड बसे हैं, जिनको अपनी माटी के प्रति प्रेम, अपने पूर्व में जो भी उनने शिक्षा पाई, साधन संसाधनों से विहीन होने के बावजूद शिक्षा पाने के बाद आज न्यूजीलैंड में निवास कर रहे हैं, वो पुरानी चीज़ों को याद रखते हुए जिनके द्वारा आज इस विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में पर साल दिए जाने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से, अपनी तरफ से, विशेष रूप से इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। भगवान से आपके स्वस्थ शरीर और लंबी आयु की कामना करता हूँ। आप समस्त कांडपाल परिवार की कामना करता हूँ। वो जो छोटे बच्चे शराब वाला में धनौली के बीटीसी प्रमुख श्री इसी क्रम में श्रीमती माधवी कांडपाल जी का बैच लगाकर अभिनंदन और देखो एक अध्यापिका दूसरे अध्यापिका का सम्मान कर रहे हैं। बच्चों तालियां तो बजा दो, थक गए हो मेरे को लगता है। इसी परिवार एक और न्यूजीलैंड एक और अमेरिका में हम कभी आपस में हिंदी में बात नहीं करना जानते। वहीं पे कह रही जो वो लोग अलग किस्मत बोलाने पर पहाड़ समझिए तो इन्होंने तो कहो हमारे दीजिए हमारे पहचान की बात हमारी बोली भाषा तो आपस में बुलाया, घर में बुलाया, बाहर निकल जाला शर्माया संकोच जन करिया कि लोग की कॉल पहाड़ी में बुलाया। वही हमारी संस्कृति जो न्यूजीलैंड में हम लोग एक संस्था बना रखे हमारे बच्चों ये कुमाऊनी न्यूजीलैंड उनमें पहल कार्यक्रम में मैं बच्चों को कहा पहाड़ी बुलाया, संबोधन में मैं कुमाऊनी में कर दी तो संकोच जन करिया। इन्होंने बहुत बढ़िया बात कर रहे। धन्यवाद फिर से मैं उससे आगे निकलने का प्रयास करेंगे। ये इसलिए इस चीज के लिए पुरस्कार दे रहे हैं, ये इसलिए नहीं दे रहे कि आप उससे पुरस्कार करें कि यार इसको आज 2000 का चेक किया है, ये 45% लाया है तो मैं क्यों ना आगे 50% लाऊं, क्यों ना मैं आगे 70 लाऊं। आगे बढ़ते रहने के लिए ये पुरस्कार आपको यहाँ पर प्रदान करने आए मित्रों न्यूजीलैंड से, यहाँ से नहीं आए हैं। 7 समुद्र पार से उन्होंने अपना समय निकाल करके आपके बीच आए हैं और कांडपाल परिवार का विद्यालय परिवार से और समस्त हमारे आए हुए आगंतुक महोदय अभिभावक संघ चाहे दिल से परिवार की तरफ से बच्चों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती प्रार्थना करते हैं कि आप दो दिन रात दुनी आगे बढ़ते रहें, आपका स्वास्थ्य आप दीर्घायु रहें। यही समस्त हम सरस्वती माता से प्रार्थना करते हुए आपके आगे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हम सर्वप्रथम पुरस्कार देंगे श्री भैरवदत्त कांडपाल जी। बड़े हर्ष की बात है वह बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। ये आपके लिए एक प्रेरणा है, आप जागृत हो। विवेकानंद को सम्मानित करेंगे हमारे सम्मानित श्री कांडपाल जी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सोच।
सकारात्मक सोच रुपये राशि, बहुत बढ़िया। परसेंटेज के हिसाब से 6,000 रुपये परसेंट है इसके, 66% संस्कृत में। बहुत बहुत बधाइयाँ अंकिता को, और ज्यादा मेहनत करके। परसेंटेज है इसकी 45% में। प्रीति आर्या 49% अंक लेके आई है। जगदीश राम बहुत बहुत बधाइयाँ। इसकी राशि है 7,000 रुपये। सर आपको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। 7,000 की राशि है जो इंटर में संस्कृत में। और 8 वाले को 4,000, 9 वाले को 5,000 रुपये, 10 वाले को 6,000, 11 वाले को 7,000, 12 वाले को 7,000। इसको बनोली 54% अंक लाया है संस्कृत में। बधाई आपको। और एक बार उसी संस्कृत में 85% अंक लाया है। बहुत बढ़िया, बधाइयाँ। कौशिक पांडे, हरीशचंद्र पांडे ये 82% संस्कृत में अंक लाया है, तो इसको भी बधाई। तो सबसे ज्यादा लाया है 6,000 रुपये इसको प्रोत्साहन राशि। बहुत बढ़िया। लोग ज्योति पांडे को सम्मानित करेंगे, हमारे सम्मानित ज्योति पांडे। 7,000 का चेक, 7,000 रुपये। बहुत बढ़िया भाई, तालियां कम नहीं होनी चाहिए। तो इसकी राशि है संस्कृत में फर्स्ट आई है 7,000 रुपये। तो ममता शर्मा भाई तालियां नहीं बजी भाई, तालियां बहुत कंजूसी हो रही है क्या। जिन्होंने 6 से लेकर 12 तक उच्च स्थान कक्षा में प्राप्त किया, अर्थात कक्षा में प्रथम आए, तो ऐसे बच्चे। पहली जो छात्रा है शिवानी बिष्ट कक्षा 6 की 73% अंक लेके आई थी। मंच पे खड़े हो जाओ क्रम से। अगला निर्मला बिष्ट कक्षा 11। कौशिक पांडे संस्कृत में भी फर्स्ट है और कक्षा में भी फर्स्ट है, तो डबल इनाम मिल गया। सुभाष पांडे जी को कक्षा 9 में फर्स्ट आई है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसी बच्चियां का हमारे स्कूल में होना ही सौभाग्य है। ठीक है, बता। रमेश श्री छात्रों को प्रोत्साहन मिला है। कांडपाल जी 9,000 रुपए छात्रों को मिले हैं। कक्षा 11 में प्रथम पुरस्कार मिला है। सारे एक बार मंच में आ जाए। इनको पुरस्कार दिया गया है। वो बच्चे सबसे लाइन में बैठे हैं ग्रुप में, पूरे ग्रुप में इनकी वीडियो। बच्चे लास्ट में आवाज व्यक्त करते हुए। ये आज के मुख्य कार्य जो हुआ है उनकी फैमिली है, और जो यहाँ पुरस्कार वितरण किया गया है जो परसेंटेज के हिसाब से उनकी फैमिली। और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए भाई खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने गाँव में बिजी रहें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।